हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेन लिली के इस बहुत से प्यारे प्लांट के बारे में कि इसको किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह की मिट्टी चाहिए और किस तरह की खाद और फर्टिलाइज़र इसको चाहिए और कब पानी देना है, कितना पानी देना है। इन सारी बातों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये रेन लिली का प्लांट है। बरसात के मौसम में या ये कह लीजिए कि लेट समर में जब गर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं और कभी कदार छुट-पुट बारिश आ जाती है, बारिश की फुहार पड़ने लगती है तो या फिर बरसात शुरू हो जाती है तो ये पौधा इस समय पर खिलना शुरू कर देता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब कि परमानेंट प्लांट है। इसको बल्ब से और सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। आपको नर्सरी पर भी इसके बल्ब मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ये हाइब्रिड वाला है साथियों। इसके बल्ब 10 रुपए के एक ऑनलाइन पर मिलते हैं। ये जो मेरा आप प्लांट देख रहे हैं, इसके बल्ब मैंने पिछले साल ऑनलाइन से मंगाए थे और मुश्किल से मैंने 10 बल्ब मंगाए थे। अब इस प्लांट में साल भर के अंदर साथियों 10 से 50 बल्ब मुझे प्राप्त हो गए। इसी के बल्बों से निकाल कर मैंने एक हैंगिंग प्लांटर भी बनाया है और इतने सारे बल्ब अभी बचे हुए भी हैं। तो एक साल में ही ये पौधा पूरा बुशी भी हो गया है। इस प्लांट के कई कलर आते हैं आपको नर्सरी पर। वाइट, येलो, पिंक, रेड, बेबी पिंक, ये सारे कलर मिल जाएंगे। आपको मैंने बताया जैसे कि ये बल्बस प्लांट है, बल्ब से लगने वाला प्लांट है। इसको ग्रो करने का बिल्कुल सही समय है बारिश से 1 महीना पहले। मई में आप इसको लगा सकते हो। बारिश से 1 महीना पहले लगा लीजिए और जैसे ही बारिश आएगी, अगर आपके बल्ब थोड़े हेल्दी हैं तो ये 1 जुलाई अगस्त से ही फ्लावरिंग करने लगेगा। इनका फ्लावरिंग का जो टाइम होता है, जैसे कि पता चलता है नाम से ही, रेन लिली नाम है, लगभग मई से लेकर सितंबर जब तक बारिश रहती है खूब मात्रा में ये फूल खिलते ही रहते हैं। बरसात का टाइम बिल्कुल परफेक्ट होता है इनको ग्रो करने का। इनके बल्ब को बहुत गहरे में लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 1 या 2 इंच गहरे में इनको इस तरह से लगा दीजिए, 1.5 निशान तक उंगली के, बस इतने ही नीचे पर इनको लगाना है। अब इसके लिए मिट्टी कैसी तैयार करनी है? जो हमें तैयार करनी है वो एकदम वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, पोरस सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल रुके नहीं। इस पौधे को रूटीन वाटरिंग बहुत पसंद है। आप अप्रैल से लेकर डेली वाटरिंग करें, क्योंकि धूप गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मई के महीने में देखिए कितनी भयानक धूप है। इनको डेली वाटरिंग करिए। हालांकि मैं आपको बताती हूँ कि जो बल्ब वाले प्लांट हैं, जैसे अमेरियस लिली है और पीस लिली है, इनको बल्ब को लगाने के बाद पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि रेन लिली बिल्कुल बहुत पानी को पसंद करता है। इनको डेली रूटीन में पानी देना ही देना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मिट्टी हम बनाएंगे वो एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप इसकी सॉइल में हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायर्ड होती है साथियों, कि ऐसा नहीं है कि एक मिट्टी बनाई उसमें सारे प्लांटों को लगा दिया। हर प्लांट की ज़रूरत अलग होती है। तो रेन लिली के प्लांट को आप जब भी लगाइए तो इसमें 40% आप सैंड ले लीजिए, सैंड जो मेरे लखनऊ में मौरंग बोलते हैं, और 30% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और 30% इसमें या तो बर्मी कंपोस्ट या 2 साल पुरानी गोबर की खाद को ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। और इस तरह आप रेन लिली के सॉइल को तैयार कर लीजिए।
जिसमें पानी बिल्कुल रुकेगा नहीं, और ये सॉइल हमारी जो है मॉइस्चर को भी होल्ड रखेगी। इस सॉइल में रेन लिली को आप लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि धूप कितनी देर की चाहिए हमारे रेन लिली के पौधे को। तो अगर आपके यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है साथियों, तो खुली छत पर फुल सनलाइट में ही रखें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसी कंडीशन में आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, पूरे गमले में फैल जाएगा और आपके प्लांट में कलियां भी प्रोड्यूस करेगा पौधा, और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा। तो आपको बिल्कुल खुली धूप में ही रखना है। अब अगर हम छाई में रख देंगे तो ये पौधा पूरा हरा भरा होगा, पूरा पौधा गमला आपका पत्तियों से भर जाएगा, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसलिए साथियों आप इनको कम से कम 6 या 7 घंटे की धूप जरूर प्रोवाइड कराइए। अब किसी किसी प्लांट में इस तरह से पत्तियों के टिप्स जो होते हैं ये ब्राउन दिखने लगते हैं। मेरे भी प्लांट में है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा प्लांट एकदम परफेक्ट है। तो हाँ, इस प्लांट में रीज़न ये है कि आपको प्लांट में या तो पानी बहुत देर तक खड़ा रहता है, या इसके प्लांट की टिप्स जो हैं ब्राउन हो जाती हैं, या पानी खड़ा रहता है, या आपके प्लांट में पानी की कमी से भी टिप्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं। इस तरह से अगर पानी कम देंगे तो भी ये आगे से ब्राउन हो जाएगा। इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, वाटर लविंग प्लांट है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसकी मिट्टी को ज़्यादा ड्राई होने देंगे तो भी, अगर मिट्टी मॉइस्ट नहीं है, ड्राई है, तो भी इनके टिप्स इस तरह से ब्राउन होने लगेंगे। तो इनकी मिट्टी को, मॉइस्ट को बनाए रखना है आपको। अगर नीचे के बल्ब निकलते रहते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपको बता रही हूँ कि नीचे से देखिए बल्ब निकलते रहते हैं, ये देखिए बहुत सारे बल्ब हैं। और इस तरह से नीचे से आप एक बल्ब निकाल लीजिए और सॉइल तैयार करके इस तरह से किसी भी सॉइल में आप लगा दीजिए। देखिए इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें बीज भी निकलते हैं साथियों, बीज को मैंने एक वीडियो में दिखाया है। ये फ्लावर के नीचे सीड पॉट होते हैं। जब फ्लावर सूख जाएगा तो यहीं पर मैच्योर होके ये काले काले बीज ऐसे निकलेंगे, और इन बीजों से भी आप नए प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से आप बीज से भी ग्रो कर सकते हो और बल्ब से भी ग्रो कर सकते हो। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायर इस प्लांट को नहीं होती है। आपको रिपोर्टिंग कब करनी है? अननेसेसरी रिपोर्टिंग नहीं करनी। जब तक आपका गमला पूरी तरह से पौधों से और बल्ब से बिल्कुल घना भर ना जाए, तब तक बिना मतलब रिपोर्टिंग आप मत करिएगा। बहुत ही हार्डी और मस्त पौधा है, आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत देने की नहीं है। जिसने न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो इसको रेन वाटर से ही मिल जाती है। और अगर इसके बावजूद भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप या तो 2 साल पुरानी गोबर की खाद ले लीजिए और या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, और महीने में एक बार प्लांट के किनारे किनारे जगह बनाकर 1-2 चम्मच डाल दीजिए। फ्लावरिंग अवश्य आएगी। और अगर इसके बावजूद भी फूल नहीं आ रहे हैं आपके प्लांट में, तो महीने में एक बार, 20 दिन में एक बार आप बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र, जो कि पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, आप अपने प्लांट में लिक्विड मैन्योर बनाकर दे दीजिए। 20 दिन में एक बार रिपीट कर दीजिए। आपके प्लांट पर रेन लिली के जमकर फ्लावरिंग होगी, ढेरों मात्रा में कलियाँ आएंगी इस तरह से, और फ्लावरिंग भी इस तरह से एक प्लांट में 20-20 फूल निकल कर आते हैं बारिश के दिनों में। तो ये लो केयर प्लांट है। अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में नहीं लगाया है
तो इस प्यारे से रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे को नर्सरी से जाकर ले आइए और तुरंत लगाइए, और नहीं तो बल्ब ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। ये देखिए 10 रुपए का एक बल्ब हाइब्रिड वाला मिलता है, 3-4 दिन में ही डिलीवरी हो जाती है। आपको जो सुविधा हो वो मंगाकर लगा लीजिए। अगर फूल नहीं आते तो इनकी हरी हरी जो गमले में घास लगी होती है वही बहुत प्यारी लगती है। तो ये रहा आज के वीडियो में थोड़ी सी जानकारी रेन लिली पौधे की। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हैं। धन्यवाद।